भगवान श्री राम ने इस धरती पर कई हजार सालों तक शासन किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री राम को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्राण त्यागे, तो चलिए जानते हैं किस कारण से भगवान श्री राम को करना पड़ा था अपने प्राणों का त्याग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था की बातें में। दोस्तों, कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी ने अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। राम जी की मृत्यु के संबंध में एक और अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और कहा कि यदि उनकी और उस संत के बीच में कोई भी आया तो वह स्वयं ही उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और ही नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका इस धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कक्ष के अंदर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ता था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राप देने की चेतावनी तक दे दी, जिसके बाद लक्ष्मण जी की चिंता और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला किया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह स्वयं भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूत थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर भी थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उस काल में देश निकाला मृत्यु के समान ही माना जाता था। लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया और वह सरयू नदी के पास गए। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। जिसके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही आस्था से जुड़ी अन्य कथाओं को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल आस्था की बातें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।